हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कुंडली है आहान पांडे की। आहान पांडे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक उभरते हुए कलाकार है और उनकी रिसेंटली मूवी जो रिलीज़ हुई है सैयारा, जिसने काफ़ी धूम मचा रखी है। आहान पांडे, जैसे कि हम जानते हैं, उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 मुंबई में हुआ था। और उनकी फैमिली जो है, उनके चंकी पांडे उनके चाचा हैं, जो खुद में एक काफ़ी नामी गिरामी एक्टर रहे हैं अपने टाइम में। और उनकी फैमिली भी, उनके फादर बिजनेसमैन हैं और उनकी मदर भी आई थिंक जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के जो मॉडल्स थे उनको ट्रेन करती है या उसी से कुछ रिलेटेड। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड उनकी एक तरह से फिल्म वाली बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं से वो फिल्म वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने अपनी शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी की है और ये उनका लॉन्च हुआ है, ये सैयारा मूवी जो मोहित सूरी ने डायरेक्ट की है। और उनका रोल काफ़ी सराहा जा रहा है और अब तक फिल्म ने 400-500 करोड़ का बिजनेस कर लिया, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा ब्रेक साबित हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे उनकी कुंडली के विश्लेषण से कि ऐसा क्या है उनकी कुंडली में। तो उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 को हुआ है, तो वो तकरीबन 26-27 साल के हैं, 28 साल के लगा लीजिए। और उनका जो हम टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हमने उनके जो पुराने वीडियोस देखे, मूवी तो मैंने नहीं देखी क्योंकि आई थिंक रोमांटिक मूवी है एंड फॉर यंगर जनरेशन, तो उनको ज़्यादा अपील करेगी। लेकिन उनके जो मैंने वीडियोस देखे, स्पेशली टीनेज ईयर्स के एंड ऑल दैट, तो उसमें उनको जो एक्टिंग बग साफ दिखाई देता है कि बहुत एनर्जेटिक एक्टिंग बग है, डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो दिखाई देती है, लेकिन एक्टिंग के बारे में 100% मैं नहीं कह सकता कि मूवी मैंने देखी नहीं है। तो उससे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। तो कुंडली का जो हम देखेंगे, वृषभ लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो है वर्गो। तो जो वृषभ लग्न के जातक होते हैं वो काफ़ी थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी होते हैं, काफ़ी लॉयल किस्म के होते हैं। शुक्र का साइन है, तो वो फिल्म संबंधित काम कार्य भी कर रहे हैं, तो इसमें उनका इंटरेस्ट जो फिल्मों में है वो शुक्र के लगन से भी देखा जा सकता है। तो वृषभ लग्न के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र जो है उनके भाग्य भाव में विराजमान है, मंगल के साथ और गुरु के साथ। और जो उनकी जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक थोड़े बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और एक तरह से परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं उनको, तो बहुत डिटेल में काम करते हैं। तो ये तो है उनके बिहेवियर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उनके बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट अगर हम देखें तो हमें जो दिखाई देता है, शनि उनके 11वें भाव में विराजमान है, केतु उनके 10वें भाव में कर्म के स्थान में विराजमान है, शुक्र मंगल और गुरु उनके भाग्य के भाव में है, राहु उनके 4थे भाव में है, चंद्र हमने बोला कि उनकी कन्या राशि है वो 5वें भाव में है और बुध उनके 7वें स्थान में। तो यह है ग्रहों की प्लेसमेंट्स। और अगर हम उनके कुछ राजयोगों की बात करें तो अगर हम देखें, मैंने पहले ही बोला, जो शुक्र है, जो स्वामी है लग्नेश है, वो भाग्य भाव में विराजमान बहुत अच्छा या राजयोग का निर्माण कर रहा है गुरु और मंगल के साथ, तो ये उनका ये अच्छा है। और दूसरा जो दिखाई दे रहा है, सप्तमेश का भी भाग्य भाव में जाना, तो लग्नेश और सप्तमेश का भाग्य भाव में जाना उनका काफ़ी अच्छा 2 राजयोग का निर्माण कर रहा है। और बाकी जो ग्रहों की प्लेसमेंट है उसके हिसाब से जो 4th हाउस है, सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, माता का यहाँ पे राहु विराजमान है। सूर्य जरूर चतुर्थेश का 8th में जाना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और शनि से दृष्ट है, लेकिन राहु जो है इनको सुख सुविधा जरूर दिलवाएगा, लेकिन उस लेवल का जो वो सुख सुविधा चाहते हैं शायद उससे थोड़ा कम हो, क्योंकि जो चतुर्दश है वो 8th में चला गया है और शनि से पीड़ित है और राहु से भी। तो ये तो है उनका 4th हाउस का रिजल्ट। जो 5th हाउस का रिजल्ट, जो क्रिएटिविटी का भी भाव है, एजुकेशन का, तो यहाँ पे अगर हम देखें, और राहु एजुकेशन का, हमने 4th हाउस में राहु एजुकेशन का भी भाव है, तो उनके राहु की महादशा में उन्होंने एजुकेशन भी, अपनी जो स्कूली एजुकेशन है वो भी हासिल की। और जो 5th हाउस है जहाँ पे चंद्र विराजमान है, ये क्रिएटिविटी का भी भाव है, तो उनका मन क्रिएटिविटी में लगेगा। और क्योंकि शनि से दृष्ट है तो थोड़ा उनको पढ़ाई में हो सकता है थोड़ा इतना मन ना लगे, क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा लगे, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया। और ये रोमांस का भी भाव माना जा सकता है, तो थोड़े इनके
उतार चढ़ाव रह सकते हैं। लेकिन चूँकि पंचमेश का सप्तम में जाना ये दर्शाता है कि ये हो सकता है इनकी लव मैरिज भी होए डाउन द लाइन, स्पेशली इन अंतर्दशा। मोस्ट प्रॉब्ली इन मरकरी की जब अंतर्दशा आएगी तो गुरु में, तब ये अपने विवाह के बारे में सोच सकते हैं। अगेन 7th हाउस इनका अच्छा है क्योंकि पंचमेश का सप्तम में जाना एक अच्छा योग का निर्माण हो रहा है और लव मैरिज भी दिखाता है। मंगल और शुक्र भी उनके भाग्य भाव में है तो ये भी एक पैशन और दिखाता है कि जो मैरिज हो सकती है वो लव मैरिज भी हो सकती है। और 8th हाउस जो उनका जहाँ पे सूर्य विराजमान है, यहाँ पे शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, तो ये थोड़ा इनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा नशे आदि चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि वो उनके हार्ट पे थोड़ा असर कर सकता है। तो अपने हेल्थ केयर और हार्ट की केयर भी इनको लेनी चाहिए। और फादर पे भी थोड़ा इसका शनि और राहु का जो सूर्य फादर का भी कारक होता है अष्टम में है, तो ये उनके फादर को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और अपनी ईगो को भी थोड़ा चेक में रखना चाहिए क्योंकि सूर्य ईगो का भी कारक होता है। तो अपनी ईगो को थोड़ा चेक में रखें क्योंकि इतनी सफलता एकदम मिल जाती है, शोहरत आदमी बुलंदी में पहुंच जाता है, लेकिन असली स्ट्रगल वहाँ से शुरू होती है। तो लॉन्च तो हो गए हैं, उनका नाम काफ़ी हो गया है और हम चाहते हैं कि वो अपनी सफलता को आगे ले जाए। भाग्य भाव में आते हैं यहाँ पे गुरु, मंगल और शुक्र विराजमान है। गुरु नीच के हैं लेकिन मंगल नीच भंग कर रहे हैं क्योंकि मंगल अब उच्च के हो जाते हैं। तो हमने देखा वो बहुत एनर्जेटिक किस्म के व्यक्ति भी है। तो ये मंगल उच्च का होना और नीच भंग राजयोग का होना और शुक्र का भी यहाँ पे होना इनके भाग्य को बहुत मजबूत करता है। अगर इन कर्म के भाव में आते हैं यहाँ पे केतु विराजमान है और दशमेश का 11वें भाव में जाना ये दिखाता है कि इनकी जो इनकम होगी, 11वां भाव इनकम का भी होता है, गेन्स रेगुलेशन का भी होगा, तो इनको काम से रिकग्निशन, गेन्स और इनकम मिलेगी जो 11 भाव होता है जहाँ पे शनि विराजमान है। लेकिन क्योंकि केतु इनके 10th हाउस में है तो ये कई बारी दिखाता है कि ब्रेक्स भी हो सकते हैं आपके करियर में कुछ टाइम के लिए, बीच बीच में शायद मूवीज़ ना मिले, अगर मिले तो काफ़ी ड्यूरेशन के बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है, या खुद अपने क्रिएटिव ब्रेक्स ले सकते हैं। तो थोड़ा केतु का 10th हाउस होना बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन आमिर खान की कुंडली में भी केतु 10th हाउस में, लेकिन वो बीच में ब्रेक्स लेते रहते, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा कि वो 2-3 साल ही काम करते तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं और बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है उनका। तो वैसा ही इनका भी एक केतु उनके 10th हाउस में है, लेकिन थोड़े ब्रेक्स तो देंगे। और 11वां हाउस हमने बोला कि अच्छा है, इनके काम से इनको इनकम मिलेगी। और 12th हाउस इनके लॉसेस का भाव है, तो व्यय का भाव माना जाता है। यहाँ के स्वयं मंगल भाग्य भाव में है, तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं है। और जो धन भाव है, 2nd हाउस है, यहाँ के स्वामी धनेश जो है वो सप्तम में चले गए, तो हो सकता है कि वो अपना बिजनेस, प्रोडक्शन, इस टाइप की चीज़ें भी बाद में कर सकते हैं। तो ये तो थी उनके ग्रहों की प्लेसमेंट्स और क्या उनकी ग्रह स्थिति क्या है और उनके डिफरेंट भाव क्या रिजल्ट्स देंगे। तो ओवरऑल कुंडली इनकी अच्छी है। बाहर हम ये नहीं कह सकते कि जैसे सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का ज़माना था उस लेवल के स्टार बनेंगे, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती इस कुंडली में। जैसे कि हम देखें चंद्र पे शनि का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो थोड़ा आदमी को, और केंद्रम दोष भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्र के दोनों तरफ कोई अच्छे ग्रह नहीं है और 6ठा भाव तो खाली है और 4th भाव में राहु विराजमान है। तो एक तरह से केंद्रम दोष का भी निर्माण तो दिखा सकता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी इनको थोड़ा बहुत रह सकता है और लव में थोड़े ब्रेक्स भी हो सकते हैं इनके, तो ये दर्शाता है। और जो सूर्य है इनका, जो आत्मा का कारक है, उस पर शनि और राहु की दृष्टि अष्टम में जाना, ये भी थोड़ी हेल्थ के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखा सकता है। तो ओवरऑल इनके जो ग्रह है कई मिक्स रिजल्ट वाले ग्रह हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है जैसे रणवीर सिंह है उस लेवल के एक्टर या उससे थोड़ा नीचे, क्योंकि जैसे आदित्य रॉय कपूर भी 2014 में उनकी मूवी आशिकी 2 आई थी, तो उससे उन्हें काफ़ी नाम हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन उस लेवल के हम स्टार नहीं बोल सकते, जैसे रणवीर सिंह हो गए या रणबीर कपूर हो गए, लेकिन उस लेवल पे ज़रूर रह सकते हैं। ये उनकी कुंडली दर्शाती, क्योंकि उनके कोई एक पर्टिकुलर मंगल को छोड़ दे, मंगल जो एक्सॉल्टेड है और थोड़े जो राजयोग मिल रहे हैं, इससे उनको सपोर्ट किया है, वरना ऐसा कोई नहीं कि ग्रह बहुत ही अच्छे हैं सारे,
लेकिन कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस और ये जो राजयोग बने हैं, स्पेशली लग्नेश का भाग्य भाव में जाना, तो भाग्य का स्थान इनका बहुत मजबूत है, इसकी वजह से इनको ये रेकनिंग में रहेंगे। तो और दशाओं पे अगर हम दृष्टि डालें तो अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही है, जो 25 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2038 तक। तो गुरु की महादशा में इनका भाग्य का उदय हुआ गुरु के आने में, और अभी गुरु में शनि चल रहे, तो शनि इनके दशम भाव और 11वें भाव जो इनकम का भाव है और उनके करियर का भाव है उसके भी स्वामी है। तो गुरु में शनि इनके बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। और इसके बाद गुरु में फिर बुध का आना होगा, तो उस टाइम पे हो सकता है ये सेटल डाउन करे या शादी करे अपनी अगले आने 3-4 साल में। तो ये भी इससे हमें दिखाई दे रहा है। तो गुरु निकले काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होंगे, वो बने रहेंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि हम कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े एक्टर, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन आप भी अपने कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि आपने मूवी देखी होगी सैयारा, कि उनकी एक्टिंग किस लेवल की है। जो वीडियोस मैंने देखे थे उसमें वो ठीक ठाक लगे मुझे, मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि उनमें क्रिएटिविटी तो है, उनमें टैलेंट भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन किस लेवल का टैलेंट है वो जज करना मुश्किल हो रहा था वीडियो से। लेकिन कुंडली के हिसाब से उनका ठीक ठाक रहेगा, मतलब ना बहुत बढ़िया ना बहुत कम। तो फ्रेंड्स, ये तो थी उनकी ओवरऑल कुंडली का विश्लेषण जो हमने किया। अगर आपको इस कुछ चीज़ आपको लगता है कि किसी और सेलिब्रिटी का विश्लेषण करना, तो ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल नेक्स्ट टाइम।